हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो जैक बोर्ड क्लास 11 बायोलॉजी, ये आपका लेक्चर नंबर 5 है, या फिर कह सकते हैं तो वीडियो नंबर 5 है, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को टोटल 40 क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले देखिए 4 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में 40 क्वेश्चन, टोटल ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो 200 क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने आप सभी बच्चों को बोला था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 200 क्वेश्चन प्लस मॉडल सेट पढ़ के जाइएगा, आपको एक भी एक्स्ट्रा सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या आप सभी बच्चों के एग्जाम में पूछा सकता है। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि स्पेसिस प्लांटरम वाज रिटन बाय, ठीक है, ये जो स्पेसिस प्लांटरम में किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास प्लेनी द एल्डर, ऑप्शन नंबर सी है जॉन रे, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कार्लोस लिनियस। तो स्पेसिस प्लांटरम ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी बच्चों को अच्छे से मालूम होगा, कार्लोस लिनियस के द्वारा लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, द बोटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर, जो सूर्यमुखी है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, हमें ये बताना है। तो ये भी जानते होंगे, ब्रेसिया कॉम्प्रेस्टिस से दिया हुआ पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन हमारे पास है देखिए मैंजीफेरा इंडिका, और ऑप्शन नंबर सी हेलियंथस एनस, और ऑप्शन नंबर डी है लिची यहाँ पर चेनिसिस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेलियंथस एनस, ऑप्शन नंबर सी। ये सनफ्लावर का यानी सूर्यमुखी का क्या होता है, बॉटेनिकल नेम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यही सवाल हमारे पास इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं हिंदी, कोई किसी को दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो पहला सवाल है, इन विच एल्गी फ्यूक्सोजेंथियन इज फाउंड, किन में देखिए बेसिकली फ्यूक्सोजेंथियम पाया जाता है, ये हमें बताना है। रेड एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, या फिर सभी में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, तो ब्राउन एल्गी यानी भूरा से वाला पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड बताना इनमें से मतलब गर्म खून वाला कौन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं तो नियत तापी जिसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो एम्फीबियन यानी उभयचर हो गया, फिशेस यानी कि मछली हो गए, ऑप्शन नंबर सी हमारा रेप्टाइल सरीसृप हो गया, और ऑप्शन नंबर डी एप्स पक्षी होता है। इससे देखिए बोटनिकल बच्चों बायोलॉजी की लैंग्वेज में एप्स कहा जाता है, इसे पक्षी कहा जाता है। और हम लोग भली बात ही जानते हैं कि जो पक्षी होते हैं उनके जो खून होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, बोटेनिकल नेम ऑफ रूटलेस टेरोफाइटा का जो हमारे रूटलेस टेरोफाइटा का बोटेनिकल नेम हमें क्या बताना है। तो इसका एक नाम होता है क्या, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहले ऑप्शन हमारे पास एंडीएटियम, फिर अगला हमारे पास ड्राइप्रोटेरिस, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास उर्सिया, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास साल्विनिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी साल्विनिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है, एस्कैरिस कम्स अंडर विच फेलम, देखिए जो एस्कैरिस है वो किस संघ के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एसके लेमंथिनिस, ऑप्शन हमारा एनालिडा, फिर ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का। तो ये जो एस्कैरिस है वो किस संघ के अंतर्गत मतलब किस ग्रुप पे बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर ए के। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, ये तो बच्चा बता सकता है कि कौन सा लेंस ह्यूमन आई में फाइंड होता है। क्या ये टिक कर तो किसी बच्चे को दिक्कत होगा, तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ के हाल ही में एग्जामिनेशन दिए होंगे, तो आपको ये बातें याद होगी कुछ बायोलॉजी के टर्म। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन मोलस्का बाय, देखिए रेस्पायरेशन जो मोलस्का में होता है वो किसके द्वारा होता है। पहला तो ट्रेचिया के द्वारा, फिर उसके बॉडी के थ्रू जो डिफ्यूजन प्रोसेस विसरण प्रोसेस के थ्रू, या फिर गिल्स के द्वारा जिसे हम लोग फेफड़े कह सकते हैं, फिर उसे गलफड़े कहा जाता है। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। तो रेस्पायरेशन जो मोलस्का में होता है कहाँ से होता है, गिल्स से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, फिलॉड इज फाउंड, देखिए फिलॉड किस में पाया जाता है, शक्कर में, ट्यूबर में, रनर में, या राइजोम में। शक्कर, ट्यूबर, रनर या राइजोम, फिलॉड जो किस में पाया जाएगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कि फिलॉड जो है वो किस में पाया जा सकता है। तो इस सवाल का जवाब क्या आप लोग सोच सकते हैं। बाकी बताने का देखिए मेरा काम तो बताना ही है, आप पूछिएगा, क्योंकि देखिए कमेंट मैंने आपसे बच्चों 1-2 क्वेश्चन इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि आप से बच्चे देखिए थोड़ा सा मेहनत करें, लेकिन आप सही बच्चों को खुद खोजना चाहिए। बता ही देता हूँ, देखिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रनर हो जाएगा। लेकिन देखिए कुछ सवाल जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में देखिए कुछ सवाल छोड़ दिए हैं, एक सवाल से छोड़ देता हूँ ताकि आप सही बच्चों सवालों को खोजें, लेकिन आप सही बच्चों कोशिश ही नहीं करते हैं। देखिए एग्जाम में जितना करवा रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन आप इसके अलावा भी आपको देखिए क्लास 11 आपने बायोलॉजी लिया हो, कुछ सोच के लिया होगा ना, उस पर्पज को सोचिए, उसके बाद ही देखिए कुछ भी एग्जाम दीजिए आप लोग। अगला हमारे पास देखिए एंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड, देखिए एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता बोला गया, मेज, मकई, वीट, गेहूं, ऑर्चिड, या फिर कह सकते हैं हमारे राइस में। तो किसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया था पूछा है, तो हो जाएगा ऑर्चिड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है,
इन्फ्लोरेंस इन कोरिएंडर स्पाइक। देखिए धनिया में जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो किसके कारण, स्पैडिक्स के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अगला स्पाइक। ऑप्शन नंबर सी युम्बेल अम्बेल जिसे कह सकते हैं आप लोग। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास साइथियस किसमें पाया, सही साइथियम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अम्बेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, कंपेनियन सेल्स इज फाउंड। देखिए कंपेनियन सेल ये तो हम लोग जानते हैं कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम में। फ्लोएम क्या लेके जाता है, जाइलम क्या जल लेके आता है, फ्लोएम खाना पीना लेके जाता है। तो ये कंपेनियन सेल बेसिकली किसमें पाए जाते हैं, तो फ्लोएम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, ये जो कहाँ पाया जाता है, पित्त में पाया जाता है, वस्कुलर बंडल में पाया जाता है, आउटसाइड ऑफ द वस्कुलर बंडल पाया जाता है, इन वस्कुलर बंडल पाया जाता है। देखिए इसका सही उत्तर जो होगा मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, इसका होगा संवहन बंडल के अंतर्गत, यानी इनसाइड द क्या वस्कुलर बंडल। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। और गूगल में भी सर्च करिएगा तो देखिए आपको इसका कोई जवाब अलग मिल सकता है, पहले बता दे रहा हूँ, तो आप लोग सही सोच लीजिएगा पहले, क्योंकि आप अपना बुक खोलिएगा आपको जवाब मिलेगा इसका। फिर अगला हमारे पास फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म यानी केचुआ का देखिए जो प्रथम खंड होता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है बच्चों क्या, पेरिस्टोमियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल, किसमें होता है लिविंग सेल्स एनर्जी में, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, यही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है हमारे पास बच्चों कि डीएनए इज अ पॉलीमर। डीएनए किसका पॉलीमर होता है, हम लोग पढ़ के भी आए हुए देखिए क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़े होगा आप लोगों ने कि डीएनए जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीमर किसका है, न्यूक्लियोटाइड का क्या पॉलीमर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, देखिए सेल साइकिल में जो सेल रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो कहाँ होता है, G1 फेज में, G0 फेज में, S फेज में या फिर G2 फेज में। तो ये घटना घटित होती है वो कहाँ पर होती है, तो S फेज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। देखिए क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होता है ये कहाँ पर होता है बताना है, लेप्टोनिन में, जाइगोटिन में, पैक्टाइन में या फिर डिप्लोटिन में। तो ये बेसिकली कहाँ होता है, पैक्टिन में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि सी पेन क्या है, एक ओबिलिया है, पेनाटुला है, फंगिया या हाइड्रा है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का क्या कहलाता है, ये कहलाएगा हमारे पास पेनाटुला। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एक वर्ड छूट गया, यहाँ स्प्लिंटिंग होना, अच्छा से तो लिखा हुआ है, यहाँ पे स्प्लिटिंग होना चाहिए था, स्प्लिंटिंग लिखा गया, ठीक है। तो SPLITTING कर लीजिए आप लोग। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, हम लोग जानते हैं फोटो सिस्टम 2 में होता है, लेकिन ये किस मिनरल से, मतलब इसके लिए कौन सा मिनरल चाहिए बेसिकली, तो हम लोग जानते हैं एक मैंगनीज एक क्लोरीन चाहिए। क्लोरीन ऑप्शन नहीं है इसलिए हम लोग क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी मैंगनीज। कभी कभी देखिए सिंबल में दे दिया सकता है MN किसका सिंबल होता है, तो मैंगनीज का सिंबल होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हमारे पास सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो रही है, ये जो कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किनके द्वारा दर्शाया गया था। और इस साल देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। तो ई इंजन हाउस के द्वारा देखिए किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोसिस में देखिए फर्स्ट स्टेज क्या होता है, ये होता है हमारे पास फॉस्फोराइलेशन ऑफ, क्या होता है यहाँ पर होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो ये आप लोग जानते होंगे, एटीपी का निर्माण होता है, एनर्जी बाहर आता है ना, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रेंज एटोनॉमी किस प्रकार के पौधे का देखिए प्रमुख विशेषता है, लीजिए इससे इजी सवाल आपसे क्या पूछेगा, C1 C2 C3 या C4, किस प्रकार के प्लांट का खासियत है ये, तो ये C4 प्लांट का ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इनमें से पूछा गया आपसे बच्चों को, इनमें से कौन सा एक ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब वृद्धा को रोकने वाला बेसिकली प्लांट में। IAA फुल फॉर्म आप जानते होंगे, NAA ABA या फिर 2,4-D। तो कौन रोकने वाला है बच्चों यहाँ पर ग्रोथ इनहिबिटर, तो हो जाएगा ABA। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इसका फुल फॉर्म क्या होगा। फिर साइंटिफिक नेम आपको लायन का बताना है, क्या होता है, पैंथेरा क्या टाइग्रिस, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, पैंथेरा पैराडिस नहीं हो सकता, एक ही बच्चा लायन से जुड़ा हुआ लियो हो जाएगा, पैंथेरा लियो, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला हमारे पास यहाँ पर टाइलिन एंजाइम होता है वो कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में, इंटेस्टाइनल जूस में, बाइल्स में पाया जाता है या फिर ये सलाइवा में पाया जाता है। तो ये बेसिकली कहाँ पाया था, हमारे लार ग्रंथि में, सलाइवरी ग्लैंड्स पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब। फिर एडम्स एप्पल मतलब कंठमणि किससे जुड़ा हुआ, लार्निक्स से जुड़ा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, देखिए कौन सा ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ये बताना है।
तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो ए बी ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर यूरिन का देखिए जो येलो कलर होता है किसके कारण होता है, तो ये भी बच्चा जानता हो आराम से, क्या टिक कर दूं, यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मेलानिन के कारण ही क्या होता है, हम लोग जो भी बच्चे जीते, मेलानिन के कारण क्या होता है, स्किन वाइट और कह सकते हैं काला होने के कारण मेलानिन काम करता है। लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ हमसे, इसका 30 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ, और ये सवाल का जवाब आप लोग मुझसे भी मत पूछिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में से जवाब भी नहीं बताऊंगा। हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, जो आपको लगता है गलत सही आप लोग बताइए, ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा। अगला सवाल, इंटरनल ईयर इज फील्ड, इंटरनल जो ईयर होता है उसमें क्या भरा हुआ रहता है, यहाँ पर हमारे पास पेरीलिम्फ है, एंडोलिम्फ है, ब्लड है या लिम्फ है, तो क्या भरा हुआ रहता है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे, क्या होगा एंडोलिम्फ। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला हमारे पास इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इस लैंगरहैंस का जो इसलेट है वो कहाँ पाया जाता है, स्प्लीन में, लिवर में, पिट्यूटरी या फिर पैनक्रियाज में, तो कहाँ पाए जाते हैं हमारे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कॉकरोचेस, लीजिए कॉकरोच क्या होता है, कब दिखता है, रात में दिखता है ना, तो नॉक्टोरल वाला देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, नीचे देख लेते हैं ऑप्शन है, देखिए यहाँ भी नॉक्टोरल, लेकिन या तो ए होगा या तो सी, लेकिन आपको मालूम है कॉकरोच दोनों ही खाता है, मीट मछली में तो फ्रेश भी खाता है और वो कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स को वाली चीज़ भी खाता है, इसलिए वो ओमनिवोरस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास ब्लड का पीएच वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं ब्लड क्या है, बेसिक चीज़ है, बेसिक है, ठीक है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, 7.4 लगभग होता है, 7.4 से 7.8 के बीच में होता है, इसलिए हम लोग 7.4 टिक कर लेंगे। अगला सवाल है कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड, कार्टिलेज सेल्स को क्या कहा जाता है ये बताना है, तो इन सेल्स को हम लोग नाम से जानते हैं क्या, क्रोंडोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकन प्लेस, देखिए प्रोटीन का जो टूटना होता है ये कहाँ होता है, राइबोसोम, क्या 70S याद है, 70S राइबोसोम का, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सॉरी बी के नंबर राइबोसोम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आप बच्चों से पूछा हुआ है द मीनिंग ऑफ फिलोटैक्सी, ठीक है, मीनिंग है फिलोटैक्सी मतलब क्या होता है कि पत्ता का अरेंजमेंट करना, कहाँ पर, तना में यानी लिप्स में, अरेंजमेंट ऑफ लिप्स ऑन स्टेम, इसका राइट आंसर होगा। ICBN इंटरनेशनल क्या कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में अपने पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर के बारे में, कौन रखता है, तो इसी तरह यहाँ बोटनिकल नेम रखने के लिए ये काम करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल हमारे पास पेरिकार्डियम, और ये सवाल का जो हिंदी नहीं लिखा हुआ है पहले बता दो, गलत लिखा है यहाँ पर, तो पेरिकार्डियम बेसिकली क्या है, तो ये हार्ट संबंधित है, हमारे पास हृदय का आवरण होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, तो मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार देखिए मैंने आपसे बच्चों को क्लास 11 परीक्षा में जो भी आपके बायोलॉजी के प्रश्न हिंदी या इंग्लिश में देखिए आपसे बच्चे आराम से टिक कर सकते हैं। 200 क्वेश्चन का देखिए सीरीज था वो कंप्लीट करा दिया हूँ, और इससे पहले देखिए इंग्लिश कोर, हिंदी को सारा का सारा कंटेंट चैनल पर अपलोड है, जाके देखिए एग्जाम की तैयारी करिए, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, सारा का सारा कंटेंट अपलोड है, बस आपको क्या करना है अच्छे से नोट्स को देखना है और अपने अपने एग्जाम की तैयारी करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा, और जितना हो सके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दोस्तों करा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आप और आपके दोस्तों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए। मिलते हैं नेक्स्ट पे, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।